नमस्कार। हिंद स्वराज स्कूल की ऑनलाइन एजुकेशन साइट पर आपका स्वागत है। आज मैं ईवीएस का क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर थर्ड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि है हमारा सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मीन्स होता है जो भी हमारे 5 सेंस होते हैं, जिनसे हम संसार में चीज़ों को समझते हैं, या संसार में क्या अपने आसपास परिवेश में जो भी हम महसूस करते हैं, जिन जिन चीज़ों से हम सुनते हैं, प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करते हैं, वो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स को अगर हम अच्छे से किसी प्रोनाउंसिएशन की लैंग्वेज में या फिर हम इंग्लिश में डिफ़िकल्ट वर्ड की तरह लेके देखें तो इसका मीन्स होता है ज्ञानेंद्रियाँ या इंद्रियाँ। तो आइए लाइन टू लाइन चैप्टर को डिस्कस करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं। The organ through which we sense the world around us are called sense organ. ऐसे अंग जिनसे हम संसार में आसपास की चीज़ों का अनुभव करते हैं या चीज़ों को समझते हैं, वो होते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। मतलब कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं आसपास हमारे, मतलब अगर कलर्स हैं, कलर्स को देखते हैं तो उन कलरों की सुंदरता जो होती है वो हम किसके माध्यम से समझते हैं। आंखें ना हो तो उन कलर को हम नहीं समझ सकते। या आपकी चिड़िया चहचहा रही हैं तो उनकी चिड़ियों की आवाज़ें, या कोई इंसान बुला रहा है, आपकी मम्मी पापा कोई भी बुला रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ मेरी मम्मी बुला रही है, उसका डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हम फील करते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, तो ये सब क्या होता है, सेंस ऑर्गन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो सेकंड लाइन है हमारी, वी परसीव द थिंग, यानी कि हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि कैसे समझते हैं। सी मतलब देखकर, हियर सुनकर, स्मेल सूंघकर, फील महसूस कर कर, एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, या फिर हम स्वाद लेकर, चीज़ों का स्वाद लेकर, अब इन हेल्प स्वाद लेकर इन चीज़ों को समझते हैं। किसकी हेल्प से, किसकी मदद से, सेंस ऑर्गन्स की। ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन। जितने भी मनुष्य होते हैं सबके पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, जो कि हैं, दीज आर आइज आँखें, ईयर कान, नोज नाक, टंग जीभ, एंड स्किन यानी कि त्वचा। ये जो हमारी हमारी बॉडी के ऊपर एक खाल टाइप की होती है, स्किन, त्वचा जिसे हम कहते हैं, जिससे हम ठंडे गर्म का अनुभव कर सकते हैं। आइज ब्यूटिफाई द वर्ल्ड। आँखें जो होती हैं संसार की सुंदरता को सुशोभित करती हैं। यानी कि अगर हमारे पास आँखें नहीं है तो हम सुंदरता का अनुभव कैसे कर सकते हैं। हमें पता है संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत तरह तरह की सुंदरताएं हैं। वो सुंदरताएं कैसे, अगर हमारे पास आंखें ही नहीं है तो हम उस सुंदरता को अनुभव कैसे कर सकते हैं। या अगर आप सुंदर हो, कोई देखने वाला ही नहीं, इसकी आंखें ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि सार्थकता कैसे होगी उस चीज़ की, यानी कि वो चीज़ कंप्लीट कैसे होगी। अगर वो सुंदर है, यानी कि वो सुंदर कैसे है, आप उसे देख रहे हो सकता है चीज़ें कुछ कम हो कुछ ज़्यादा हो, तो वो कहाँ से पॉसिबल है, जब आप देखेंगे। और देखते कहाँ से हैं आप, आंखों से। तो आइए लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं इस पैराग्राफ को भी। वी हैव टू आइज। हमारे पास कितनी आंखें, 2 आंखें। आवर सेंस ऑफ साइट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन आवर आइज। हमारी देखने की जो क्षमता होती है, सेंस ऑफ साइट क्या होती है, देखने की क्षमता जो होती है वो हमारी आंखों पर निर्भर करती हैं। डिपेंडेंट मतलब निर्भर करती हैं हमारी आंखों पर। जैसे कि अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी, अब बुजुर्ग है कोई, आपके दादी दादा हैं बच्चे, अगर आपके घर में दादी दादाजी हैं, वो इतने अच्छे से नहीं देख पाते जितने अच्छे से क्लियरली आप देख पाते हैं। यानी कि ये सेंस ऑफ, हमारा सेंस ऑफ साइट होता है, यानी कि आंखों की जो देखने की क्षमता होती है वो होती है। जिसकी जितनी अच्छी होगी उसको उतना ही अच्छा दूर तक का दिखेगा, क्लियर दिखेगा। कई कई बार किसी किसी की कम भी होती है, और कई बार दुर्भाग्यवश कुछ हमारी पृथ्वी पर दृष्टिहीन भी होते हैं, जिनके पास आंखों से देखने की क्षमता ही नहीं होती। तो सेकेंड लाइन आते हैं हम, वी सी द साइज। हम क्या करते हैं, चीज़ों का नाप देख सकते हैं, देखते हैं। शेप यानी कि उनका आकार देखते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ द थिंग विद द हेल्प ऑफ आइज। हम चीज़ों की गति, मूवमेंट क्या होता है, गति यानी कि हिलना डुलना, हम हिलना डुलना चीज़ों का देख सकते हैं किसकी मदद से, अपनी आंखों की मदद से। जैसे सपोज करो कई बार आप चींटी या किसी कीड़े मकोड़े को मारते हो, ठीक है, आपको पता कब आप देखते हो कि जिंदा है या मर गया,
तो जब वो हिलता नहीं तो कहते हो कि हाँ अरे ये अभी जिंदा है, हिल रहा है ना। तो ये जो हिलना होता है, इससे आपको क्या पता चलता है, किसी चीज की मूवमेंट से आपको पता चलता है। और वो मूवमेंट आप कैसे देखते हो, आइज की मदद से ही देखते हो। विद आवर आईज वी सी ऑल द थिंग्स, हमारी आंखों से, आंखों के द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कि बिग एंड स्मॉल यानी कि बड़ा और छोटा, ब्यूटीफुल एंड अगली, सुंदर और बदसूरत, अराउंड अस जो भी हमारे चारों तरफ है। आइज आर द मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन्स, लेकिन आंखें जो होती हैं वो हमारी बहुत ही नाजुक सा अंग होती हैं। वी शुड बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम इंजुरी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए और उसको सुरक्षित रखना चाहिए, किससे, इंजरी मतलब चोट से। आई लैशेज एंड आईलिड्स प्रोटेक्ट्स आवर आईज फ्रॉम डस्ट, आई लैशेज जो होते हैं बेटा, वो ऊपर आंखों की जो पलके होती है ना, ऊपर वाली साइड पे जो बाल होते हैं आंखों के, उन्हें कहते हैं पलके। एंड आईलिड्स, आईलिड्स नीचे वाली आंखों की बरौनी इसे हिंदी में कहते हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं ऊपर की साइड वो होती हैं आई लैशेज। एंड आईलिड्स जो होती है जहाँ पे हम काजल लगाते हैं, वो हिस्सा जहाँ पे हल्का हल्का बाल होता है, उसे हम कहते हैं बरौनी। ये क्या करती है, इनका काम होता है, ये यूं ही नहीं होती, इनका भी एक काम होता है ये, ताकि हमारी आंखों में डस्ट जाने से बचाते। देखा होगा आपने, जैसे ही आपकी आंधी तूफान चलता है आप एकदम से आंखें बंद कर लेते हो, और या फिर कई बार आपने देखा होगा आंखों में धूल धूल सी जम जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये बाल अपनी आंखों, डस्ट जो आती है डायरेक्टली हमारे आंखों तक उसका कांटेक्ट, या रेटिना या पुतली जो होती है हमारी आंखों की, जो गोली गोली होता है, इसमें धूल जाने से ये बचाती है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवाती है, पहले ये अपने अंदर समावेश कर लेती है उस चीज़ का। अब आ जाते हैं हम, ये हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेल। ब्रेल क्या होती है बेटा, ब्रेल, ब्रेल के बारे में बताते हैं। ब्रेल ये जो नाम, ये एक तरह की लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज का नाम पड़ा है लुइस ब्रेल, एक इंसान थे, महान पुरुष थे, लुइस ब्रेल के नाम से पड़ा है, जिन्होंने इस लैंग्वेज की रचना की। जैसे मदर टेरेसा थी, जो बीमार लोग होते थे उनमें उनका बहुत बड़ा समर्थन योगदान था, वो बहुत प्यार से उनकी केयर करती थी। इसी तरह एक लुइस ब्रेल थे जिनका अंधे गूंगे बहरे बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान देखा गया था, मतलब वो उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके लिए कुछ करना चाहते, तो उन्होंने एक लैंग्वेज, ये ब्रेल की रचना की, और इसीलिए इस रचना का नाम, लैंग्वेज का नाम उनके नाम पे ही रखा गया। तो आ जाइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर, लाइन टू लाइन। देयर इज अ साइन लैंग्वेज फॉर अ पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक, ये एक साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज क्या मतलब, इशारों से इंगित करके, जैसे कि आप सपोज डब्ल्यू, अभी तो आप देख लेते हैं, आप सीखते हैं आंखों से देख के या बोल के बता देते हैं किसी चीज़ को, लेकिन जब हमें कोई बात कहनी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे 3 उंगलियां दिखा दी आंखों के पास, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है ये है ब्रेल लैंग्वेज का डब्ल्यू, और ये है हमारा, ये है ए, ठीक है, ए, इस तरह से उनकी लैंग्वेज, वो इशारों की भाषा होती है। तो जिनके, जो सुन नहीं सकते, हियर मतलब सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए एक इशारों की भाषा होती है। द सेम वे, उसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए सिमिलरली, उसी तरह से देखा जाए, देयर आर स्पेशल बुक्स फॉर पीपल, इधर यहाँ और भी किताबें होती हैं, विशेष तरह की किताबें होती हैं, जो किन लोगों के लिए होती है, मतलब फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट, हु कैन हु कैन नॉट सी, मतलब कि जो लोग देख नहीं सकते, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए ऐसे करके हम हाथों के माध्यम से इशारों में बात करके कर लेते हैं। अब ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर जो दृष्टि बाधित होते हैं, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, आँखों से उनकी रोशनी चली जाती है या रोशनी होती ही नहीं है, जन्मांध होते हैं, यानी कि जन्म से ही अंधे होते हैं, तो उनके लिए भी विशेष तरह की ब्रेल ही होती है, लैंग्वेज ब्रेल होती है, लेकिन विशेषतर किताबें होती हैं उनके लिए। दीज बुक्स आर रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज नोन एज, जो कि बहुत विशेष तरह की एक भाषा में लिखी होती है, जिसका नाम है ब्रेल। लैंग्वेज का नाम भी ब्रेल होता है, और ये दोनों तरह की हो सकती हैं ब्रेल में, एक तो हो सकती है इशारों वाली भाषा, ठीक है,
जिससे हाँ अंधे और गूंगे बहरों को पढ़ाते हैं इशारों में। और अब आप पढ़ते हैं अंधों के लिए कौन सी किस तरह की ब्रेल की बुक्स होती हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें लिखा है ब्रेल इज अ ट्रैक्टाइल राइटिंग सिस्टम। ब्रेल एक ट्रैक्टाइल राइटिंग सिस्टम मतलब कि स्पर्शनीय लिखित प्रणाली है या लेखन प्रणाली है। जैसे कि स्पर्श, स्पर्श मतलब छू कर, छूने वाली एक लिखाई का सिस्टम। जैसे अभी हम कर रहे हैं कि जैसे ये आपने अखबार, ये किताब ले रखी है, किताब के आप पेज की सॉफ्टनेस को फील कर सकते हैं और आप देख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। ये एक प्रिंटिंग है यानी छापा है। ये हम सिर्फ अपने हाथों के माध्यम से इसको सिर्फ स्मूथनेस ही पता लगा सक रहे हैं। लेकिन कई बार आपने बुक्स देखी होंगी, चार्ट देखे होंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स कुछ भी देखा होगा, उसमें क्या होता है अल्फ़ाबेट जो होते हैं यानी कि जो ये लिखावट है ये उभरे उभरेपन में बटन की तरह लिखी होंगी। और आप कई बार आप किसी इंसान को पहचानते, कई बार आपके पीछे मामा चाचा कोई भी फ्रेंड है, अचानक से सडनली आपकी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके तो आप क्या करते हो उसको पहचानने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख के ऐसे ऐसे नाक पे हाथ पे तो आप महसूस करने की कोशिश करते हो साइज उसके नाक आँख मुंह का देख के आकार कि ये कौन हो सकता है। ठीक इसी तरह से वो लैंग्वेज वो हाथ जो किताबें होती हैं उसमें उभार होता है, उनमें उभार होता है। जैसे अब मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताती हूँ पढ़ा के। इट इज़ यूज्ड बाय द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। ये किसके द्वारा यूज़ की जाती है, कौन लोग इनका यूज़ करते हैं ऐसी किताबों का, जो कि ब्लाइंड यानी कि अंधे एंड विजुअली इम्पेयर्ड मतलब कि वही दृष्टि बाधित होते हैं। जैसे किसी में बहुत ज़्यादा ही रोशनी कम होती है या किसी की आंखें नहीं होती या किसी में आंखों में कोई फॉल्ट आ जाता है। द सिस्टम इज़ यूज्ड इन बुक। ये सिस्टम जो होता है ये बुक्स में भी, ब्रेल सिस्टम मतलब कि ब्रेल ट्रैक्टाइल राइटिंग सिस्टम जो होता है ये बुक्स में भी यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मेन्यूज़, मेन्यूज़ क्या होते हैं मेन्यूज़ होते हैं जैसे आहारिका या आहारिका बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। जैसे आप कई बार वहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाने की एक किताब की लिस्ट आती है, उसे कहते हैं मेन्यू। या किसी भी चीज़ का उसके बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिटेल लिखी होती है उसकी। जैसे कि आपने मेन्यू पकड़ा तो चाउमीन कितने तरह की है, या बर्गर पे आए बर्गर कितने तरह का, उसकी रेट लिस्ट जारी होती है। इसी तरह से ये मेन्यूज़ पे भी लिखी होती है। एलिवेटर बटन एंड करेंसी। एलिवेटर बटन उभरे हुए बटन पे होती है और करेंसी पे भी होती है। यानी करेंसी क्या होती है, हमारे देश की जो पैसे होते हैं ना उनका मूल्य बनाया जाता है, उनको एक मूल्य दिया जाता है और उसे कहते हैं करेंसी यानी कि मुद्रा। अगर हम अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्ट वर्ड या राइटिंग वर्ड मीनिंग देखें तो करेंसी का शुद्ध मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है मुद्रा। हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है। जैसे कि भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईयर क्लैरिफाई द साउंड। जैसे कि आइज ने क्या किया, ब्यूटिफाई द वर्ल्ड, संसार की सुंदरता को सुशोभित किया। इसी तरह अब हमारे कान क्या करते हैं, सुंदरता देखने के लिए, गंदा सुंदर है अच्छा है बुरा है ये देखने के लिए आँखें हैं। अब लेकिन सुनने की, संसार की सुंदरता ये नहीं कि देखने लायक है, सुनने से भी पता चलता है। मतलब चारों तरफ हमारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ईयर्स क्लेरिफाई द साउंड। कान जो होते हैं वो ध्वनि को स्पष्ट करते हैं। अब ये थोड़ी है कि हमारे कान में तो घूं घूं आवाज़ भी कई बार बंद सा हो जाता है कान एकदम सिस्टम, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, या घूं 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 ऐसे होती रहती है, कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। तो वो तो नहीं होता ना, सबकी आवाज़ अलग होती है, किसी की तेज़, किसी की भारी, किसी की सुरीली, किसी की अ, थोड़ी रफ सी होती है। तो इस तरह से अब देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। वी हैव 2 ears, हमारे 2 कान होते हैं। ठीक है, दे क्लेरिफाई द डिफरेंट साउंड्स दैट वी हेयर। ये क्या करते हैं, ये क्लेरिफाई यानी कि स्पष्ट करते हैं अलग अलग ध्वनियों को। जैसे आपकी मम्मी है, पतली आवाज़ है मम्मी की, छोटा बच्चा बोल रहा है उसकी आवाज़ आप अलग फॉलो कर सकते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ ये कोई बच्चा ही बोल रहा है। या चिड़िया चहचहा, ऐसा तो नहीं है सबकी आवाज़ एक जैसी लगती है। देखो चिड़ियों की आवाज़ अलग होती है, बंदर की आवाज़ अलग लगती है, सबकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं एक बच्चा बोल रहा था, कहते हैं ना फ़ोन पे, मम्मी एक बच्चा बोल रहा था, पापा एक आंटी बोल रही थी। तो जैसे
ये क्या है, आप स्पष्ट कर सकते हो। ये स्पष्ट कैसे होता है, कान से। ध्वनि को स्पष्ट जो करते हैं वो कान करते हैं, ठीक है। वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ पीपल, हम इंसान की आवाज़ पहचानते हैं, है ना, पहचानते हैं ना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानते हैं, आवाज़ से किसी भी इंसान को पहचान सकते हैं। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़ियों का चहचहाना जो होता है वो पहचान सकते हैं। एंड म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ ईयर, और जो संगीत होता है, जैसे गाना बज रहा है वो आपको पता है कि गाना है, या चिड़िया चहचहा रही है वो अलग है, सब कुछ आप क्लियर कर देते हो, यानी कि वो स्पष्ट हो जाता है हमारे कान की मदद से। वी शुड क्लीन आवर ईयर ओनली बाय ईयरबड्स, हमें सिर्फ इन जैसे आँखों को हमें हिफाजत से रखना चाहिए, नाजुक है वो भी, इसी तरह हमारे कान जो होते हैं वो भी एक डेलिकेटेड ऑर्गन होता है। वी शुड क्लीन आवर ईयर, बेटा ये अर्न्स नहीं है, बाय मिस्टेकली ये प्रिंटिंग का फॉल्ट है, प्लीज़ एन एस को कट कर दीजिएगा अपनी बुक में से, ये ईयर है, या ईयर्स कर लेना, एन हटा ही देना। वी शुड क्लीन आवर ईयर ओनली बाय ईयरबड, जो हमारे कान होते हैं हमें उसे किसी भी नुकीले शार्प ऑब्जेक्ट से साफ करना या उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। हमें अपने कान सिर्फ जो रुई की कलियां आती है ना, ईयरबड को हिंदी में कहते हैं रुई की कलियां या कपास की कलियां, जो आप देखते होगे स्टिक सी होती है, छोटी छोटी पतली पतली टूथपिक जैसी की स्टिक होती है, उसमें रुई लगी होती है, तो सिर्फ हमें उसे ही करना चाहिए कान। और बच्चों को वो भी अपने आप नहीं करना चाहिए, अपनी मदर फादर की हेल्प से या डॉक्टर के पास जाके ही करवाना चाहिए। अपने कान में तिल्लियाँ नहीं डालनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और अगर हार्मफुल हो गया, आपको पता है कि कान बहुत सेंसिटिव होता है, हमारा जो पर्दा होता है पता नहीं कितना पतला होता है कान का, जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है। सपोज़ वो उसमें कोई इंजरी हो जाए बेटा, तो लाइफ टाइम के लिए हम जो इतनी सुंदर सुंदर वॉइस हैं पहचानने में समर्थ हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा नोज स्मेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में बात हो रही है, ये नोज, थर्ड। नोज स्मेल्स गुड और बैड। अब नाक है, नाक क्या करती है, स्मेल करती है, स्मेल यानी सूंघती है, क्या सी, गुड यानी अच्छा और बुरा। वी हैव अ नोज ऑन आवर फेस, हमारे चेहरे पर एक नाक होती है हमारे पास। इट स्मेल्स गुड और बेस्ट, सॉरी गुड और बैड, ये क्या करती है, ये सूंघती है अच्छी या बुरी बदबू को या खुशबू को। वी स्मेल डिफरेंट थिंग्स विद अवर नोज, हम तरह तरह की चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं अपनी नाक से। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं, किसके द्वारा, अपनी नाक के द्वारा। वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग, हम अगर सांस ना ले बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, मर सकते हैं, हम जी ही नहीं सकते। क्या आप सांस लिए बिना जी सकते हैं, नहीं, ये तो एक नेसेसरी कंपलसरी पार्ट है हमारी लाइफ का कि हमें ब्रीथिंग करनी है, अगर ब्रीथिंग यानी सांस लेना है। नेक्स्ट लाइन है, ऑलवेज यूज अ हैंड कर्चीफ टू क्लीन आवर नोज। जैसे अब मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट में कि ईयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, ईयर को क्लीन करना है तो हमें ईयरबड यूज़ करनी है। इसी तरह अगर हमें नोज़ क्लीन रखनी है तो हमें उसके लिए हैंड कर्चीफ चाहिए। ये हैंड कर्चीफ लिखा है, हैंड कर्चीफ मतलब होता है शॉर्टकट में बेटा, हम नॉर्मली आपको पता है जनरली हम बोलते हैं रेगुलर बेस पे हैंकी। हैंकीज क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है हैंड कर्चीफ, यानी कि रूमाल। हमें अपनी नाक को रूमाल से साफ रखना चाहिए। अब आ जाइए फोर्थ ऑर्गन जो होता है हमारा सेंस ऑर्गन, टंग डिस्क्राइब टेस्ट। टंग क्या करती है, टंग स्वाद का विवरण देती है, डिस्क्राइब मतलब टंग स्वाद का विवरण देती है, यानी कि अब आपको मम्मी ने दवाई खिला दी तो आपको फट पता चल जाता है ये तो कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगी। या कोई स्वीट्स आई, आपके मुंह में पानी आ रही है, मीठा है तो मैं खाऊंगी, तो वो मीठा। या फिर इमली है, खट्टी चीज़ है, दही है, अरे ये खट्टा है मुझे खाना है, तो ये आपको कैसे पता चलता है, खट्टा मीठा कड़वा, खट्टा मीठा कड़वा, ये सब आपको कैसे पता चलता है, या नमकीन, ये आपको पता चलता है अपनी जीभ के माध्यम से। जीभ में स्वाद, जीभ का काम होता है स्वाद का परीक्षण करना। वी हैव अ टंग
इन अवर माउथ, हमारे मुंह में एक जीभ होती है, नाक भी एक होती है, जीभ भी एक होती है, कान, आँख और कान आँख दो 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 होते हैं, ठीक है। वी टेस्ट स्वीट्स मतलब हम स्वाद करते हैं मीठे का, साल्टी नमकीन का, सोर मतलब खट्टा, एंड बिटर विद अवर टंग, किसकी सहायता से, जीभ की सहायता से, टंग की सहायता से ये सब स्वाद का अनुभव करते हैं। फ्यूल गो थ्रू द माउथ इनटू द बॉडी। फ्यूल क्या होता है बेटा, जैसे किसी मशीन को पेट्रोल डीजल, उनका फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल डीजल। मशीन चलाने के लिए, बाइक, आपके पापा को बाइक कार चलाने के लिए फ्यूल की नीड होती है, यानी पेट्रोल, ईंधन, हिंदी में बोलते हैं फ्यूल को ईंधन, ईंधन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी को चलाने के लिए, एनर्जी करने के लिए, अगर आपको खाना ना मिले तो आप थके थके रहते हैं, कमजोरी आ जाती है, और जब आपको खाना मिल जाए भरपूर तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, अच्छा से अच्छा नींबू पानी आपकी मम्मी पिला दें। तो ये क्या होता है, खाना पानी जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एक फ्यूल होता है, यानी ईंधन होता है। हमारी बॉडी क्या है, मशीन है, और मशीन के अंदर फ्यूल की आवश्यकता थी, वो फ्यूल क्या होता है, हमारे अंदर डीजल पेट्रोल नहीं डलता, हमारे अंदर हम क्या करते हैं, खाना और पानी पीते हैं। फ्यूल गो थ्रू द माउथ इनटू द बॉडी, जो हमारा खाना होता है वो हमारे मुंह के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर तक जाता है। आवर बॉडी नीड्स फ्यूल टू लिव, हमारी बॉडी को भी जैसे मशीनों को चाहिए, इसी तरह हमारी बॉडी को भी फ्यूल की आवश्यकता होती है जीने के लिए, लिव मतलब जीने के लिए। दिस फ्यूल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड वाटर, और खाना बहुत तरीके का हो सकता है, पता है ना आपको, आप जंक फूड भी खाते हैं, अभी पिज़्ज़ा बर्गर भी हो सकता है, ब्रेड भी हो सकता है, रोटी सब्जी भी हो सकता है, पनीर भी हो सकता है, दाल भी हो सकती है, लिक्विड में बहुत सारी फॉर्म्स है, टमाटर का सूप भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है ना, किसी भी तरह, या सादा पानी भी हो सकता है। तो ये बहुत तरीके के हमारे खाने होते हैं जो फ्यूल का काम करते हैं। वी ईट एंड ड्रिंक दैम विद आवर माउथ, हम इसे कैसे खाते पीते हैं, अपने मुंह के द्वारा, माउथ मतलब मुंह के द्वारा। वी ऑल्सो स्पीक विद आवर माउथ, अब देखो जैसे नाक ने दो काम किए, भाई स्मेल भी कर रहा है प्लस हमें ब्रीथिंग के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। ब्रीथिंग यानी कि हमें लिव करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इनहेल, ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है। ये तो आगे आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी तरह से जो ये है जीभ है, जीभ के भी दो काम होते हैं, एक तो टेस्ट करने का काम हो गया, दूसरा हो गया बोलने का। सपोज आप अभी एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं बेटा, अगर आपकी जीभ ना हो तो आप बोलने में भी कामयाब नहीं होंगे। आपको लगता है आप मुंह से बोल रहे हो, लेकिन वो जो जीभ हिलती है ना आपकी, आप उससे बोल रहे हो ना, या कि ना, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अपनी जीभ को पकड़ के और कुछ भी, कोई भी वर्ड बोलने की कोशिश करना, आपसे नहीं आप क्लियर नहीं बोल पाओगे, या बोल ही नहीं पाओगे, वो प्रोनाउंस ही नहीं होगा आपके मुंह से। तो इसका मतलब है कि जीभ खाने के साथ साथ, स्वाद के साथ साथ, जीभ का एक और काम होता है कि जीभ जो है वो हमारे बोलने में मदद करती है। Our tongue also helps in swallowing the chewed food and water, यानी कि जो जीभ होती है वो हेल्प करती है, मदद करती है एक और काम में, स्वेलोइंग। स्वेलिंग मतलब क्या होता है, जब हम बेटा खाना खाते हैं तो ये जीभ जो होती है खाने को निगलने में, खाने को निगलने में, कौन से खाने को, चबे हुए खाने को निगलने में हमारी मदद करती है, और पानी को निगलने में हमारी मदद करती है। इट इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग, और बोलने में भी हमारी मदद करती है। अब आ जाइए वी शुड, अब देखिए जिस तरह से हमने हर चीज़ को साफ करने का बताया क्या काम करती है, उसके बाद हमने बताया कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, सपोज आपके घर में आपकी मदर या फादर आपकी, सपोज बैग भी लाए हैं, स्कूल का बैग लाए हैं, कॉपी किताब लाए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए वो काम आ रहा है, लेकिन आप उसको कैसे रखते हैं हिफाजत से, आप अपनी स्टेशनरी को ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, ठीक है, उसे बैग में रखते हैं, घर आके बैग को भी एक अलमीरा या किसी भी चीज़ में रखते हैं। तो इसी तरह हम हर चीज़ को जो भी हमें मदद करती है, हेल्पफुल होती है, हमें उन चीज़ों का भी केयर करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। वो हमारी हेल्प करती है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, उस पर अटेंशन देना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। वी शुड क्लीन आवर टंग एवरी मॉर्निंग, हमें अपनी जीभ को
रोज सुबह जब हम ब्रश करते हैं तो उसके साथ साफ करना चाहिए, प्रत्येक दिन साफ करना चाहिए। व्हाट इज रफ एंड स्मूथ। अब आते हैं लास्ट, हमारा जो इंद्रियों का टॉपिक है वो है 5 इंद्री की, जो हमने स्टार्टिंग में आइज पढ़ ली, नोज पढ़ ली, ईयर्स पढ़ ली, टंग पढ़ ली, एंड लास्ट हमारी है स्किन। ठीक है। व्हाट इज रफ एंड स्मूथ, यानी कि खुरदरा। रफ क्या होता है, खुरदरा चीज। ठीक है, खुरदरा क्या है, और स्मूथ प्लेन या मुलायम क्या है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, मुलायम। आ जाइए फर्स्ट लाइन पे इसकी टॉपिक की। स्किन इज द ऑल ओवर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। स्किन क्या होती है, त्वचा हमारी पूरी बॉडी पे एक कवर है। कवर क्या होता है, जैसे परत चढ़ी होती है ना बेटा, इसी तरह एक परत है। इट हेल्प्स अस टू फील, ये हमें महसूस करने में मदद करती है। सपोज चूल्हा जल रहा है, सपोज आपके घर में चूल्हा जल रहा है, आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो आपको गरम गरम लगने लगता है, सेक सा लगने लगता है ना। तो यानी कि उससे क्या होता है, आपको वो हॉट पता चलता है कि यहाँ पे गर्मी है, या गर्मियों के दिन में आपको गर्मी महसूस होने लगती है, सर्दियों के दिन में सर्दी महसूस होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी ने बर्फ़ डाली, स्नोफॉल डाली, आप एकदम से झटक जाते हो एकदम। वो क्या होता है, स्किन। वो क्या काम, कौन काम करता है उसका, जो ठंडा गर्म आपको पता चल जाता है, वो काम करती है हमारी स्किन। स्किन कैन फील हॉट, स्किन क्या कर सकती है, स्किन महसूस कर सकती है क्या, गर्म को। कोल्ड मतलब ठंडे को, रफ मतलब खुरदरे को, स्मूथ मतलब मुलायम को, हार्ड मतलब सख्त को, सॉफ्ट मतलब वही मुलायम या कोमल चीज़ों को। इट फील्स बाय टच, ये कैसे पता चल महसूस होता है, छूने से। टच मतलब छूने से। आवर सेंस ऑफ टच टेल्स अस द शेप, हम जब छूते हैं किसी चीज़ को, हमारा जो छूने का तरीका है वो ही चीज़ों का बता देता है क्या, शेप। शेप मतलब आकार। जैसे सपोज आपकी आंखें बंद कर दी, आपको टीचर ने क्या दिया, एक आपको मान लो मैंने एक रेक्टेंगल शेप की नटराज की जो रबड़ पकड़ा दी, आपको पता चल जाएगा, हाथ में आंख बंद भी हो, कान बंद भी हो, सब कुछ बंद हो, पर आपको आपके हाथ में अगर वो रबड़ दे दी जाए तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो रबड़ जैसा कुछ है, रेक्टेंगल शेप में है। या सपोज आपके हाथ में लड्डू दे दिया, आपको पता चलेगा ना राउंड है। तो हाथों को जो छूने से क्या पता चलता है, हमें चीज़ों का आकार पता चलता है, शेप पता चलती है, साइज नाप पता चलता है। अरे इतना बड़ा, इतना छोटा, आंख बंद भी हो तो छोटी चीज़ छोटी हाथ में आपको पता चल जाती है। टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है, उसकी बनावट होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे थिंग्स भी वर्ड वही है चीज़ के लिए, और ऑब्जेक्ट भी, ये अलग अलग वर्ड नहीं है, ये अलग अलग सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग लगा दिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट और थिंग्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, दे आर इक्वल। तो जो टेक्सचर मतलब बनावट जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो आपको पता चलती है छूने से। जैसे कि बनावट में बोल सकते हो, अगर आपको ए फॉर एप्पल वाली जो मैम ने दे दी, या ए फॉर एप्पल दे दिया, या कोई भी चीज़ दे दी, सपोज कोई खुरदरा ऑब्जेक्ट है, कोई खेल खिलौना, आपको पता चला कि मेरा खेल खिलौना है, गन है, तो गन को आपको पता चल जाता है छूने से, या इसकी बनावट ऐसी, अरे ये तो गन है, आँख बंद भी हो तो गन हाथ में पता चल जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम, आवर सेंस ऑफ टच हेल्प्स अस टू डिटेक्ट डेंजर। हमारी जो सेंस होती है, छूने छूने की तरीका होता है, ये हमें बता देता है, इसकी मदद से हमें पता चल जाता है डिटेक्ट डेंजर, कहाँ पे खतरा है, खतरे का अनुभव करा देता है। एंड कीप अवे फ्रॉम इट, और इससे दूर करवा देता है। जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल बताया, पटाखा है या कोई भी चीज़ है, सपोज आपने चाय पकड़ी, ठीक है, चाय का कप गलती से मम्मी आपको हैंडल से पकड़ा रही थी, और आपने एकदम से कप को ऐसे पकड़ लिया, एकदम से आप हाथ हटा लेते हो, ठीक है, हटा लेते हो ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है, अगर आपकी त्वचा से आपको अनुभव हो जाता है, एहसास हो जाता है, महसूस हो जाती है ये चीज़ कि ये अगर मैंने ज़्यादा देर तक पकड़ी तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो इसी तरह से हमें खतरे से बचाता है। या कहीं बहुत ज़्यादा आग लग रही हो तो आपको गर्मी महसूस होने लगेगी, आप एकदम से देखोगे अरे गर्मी कैसी हो, या धुआं कैसा हो रहा है, कुछ भी है, आप उस जगह से हटने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो सेंस ऑर्गन्स आर इसेंशियल फॉर अस। तो इसीलिए अगर ये सब चीज़ें ना हो तो क्या हमें बिना, अगर खतरा है, सामने कोई हमें मारने आ रहा, हमें दिखा नहीं, या सपोज ऐसी कोई चीज़ है,
कोई मतलब भागा आ रहा है, मारने आ रहा है, हमें ना दिखे, तो क्या हमें पता चलेगा कि हमें उस जगह से हटना है? या बदबू आ रही है, कहीं कूड़ा है, कहीं कुछ भी चीज़ है, ऐसी बदबू है, स्मेल है, पोल्यूशन है, सपोज तो आग लगती है या कुछ भी होता है, धुआं धुआं होता है, आपको धुआं ना पता चले, नाक से बदबू ना आए, कैसे पता चलेगा आपको? या फिर गैस है, गैस घर में गैस ना लीक करे, सिलेंडर में गैस लीक करती है ना पता चले तो कैसे पता चलेगा कि अरे सिलेंडर खुला पड़ा है, बदबू आ रही है, यानी कि खतरा है। आप उसे फटाफट चेक कर लेते हैं, अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी बदबू आ रही है, ये मम्मी ही चेक कर लेती हैं। या फिर ऐसा होता है स्किन, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो कैसे? आप कड़वी चीज़ है, सपोज आप कुछ भी खा लेंगे, कहीं से भी कोई फ्रूट तोड़ा, आपको स्वाद का ही नहीं पता कि अच्छी है बुरी है। देखो, अगर आप जो खाना खाते हो, जो खाने योग्य होता है वही खाते हो, जो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा हमें वही लगता है जो हमारे लिए ठीक होता है, जो हमारे लिए प्रकृति में नेचुरली हमें खाने के लिए दिया है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, सेंस ऑर्गन जो है हमारे लिए बहुत इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है। ऑल दीज सेंसेस हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द थिंग्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमें मदद करते हैं हमारे आसपास, सराउंडिंग मतलब परिवेश या आसपास की जो चीज़ें होती हैं उन्हें समझने में, लर्न मतलब उनको समझने में। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आई होप मेरे इस वीडियो से आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया हो चैप्टर। तो कल आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। वैसे मैं इसे, तो अब आपको समझ ही आ गया होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, ये तो मैंने फिल कर दिया है। डैश इज़ द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन, सबसे नाजुक, सबसे फर्स्ट हमने पॉइंट पैराग्राफ में पढ़ा था, क्या चीज़ हमारी सबसे नाजुक है? आँखें, आर्म या नोज़? तो आँखें सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो ज़रा सा तिनके भर का भी शार्प ऑब्जेक्ट लग जाए तो वो खराब हो सकती हैं, इंजर्ड हो सकती हैं, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। वी हैव टू, क्या है हमारे पास? टू, नोज़ है? नहीं। आइज़ है? यस, टंग भी एक है और नोज़ भी एक है, तो आइज़ है। डैश इज़ अ साइन लैंग्वेज, कौन सी भाषा साइन लैंग्वेज है? हिंदी, इंग्लिश, ब्रेल। तो मैंने आपको बताया था ब्रेल जो होती है अंधे गूंगे बहरों के लिए होती है, और गूंगे बहरों के लिए वो साइन लैंग्वेज होती है, और अंधों के लिए वो टैक्टाइल लैंग्वेज होती है। अब आ जाइए, आवर डैश हेल्प्स टू फील, क्या फील करने में, किससे आपको ठंडा गर्म लगता है? क्या चीज़ छूते किससे हो? नोज से, आई से या स्किन से? तो ये आप करेंगे। वी डैश थ्रू नोज, क्या करते हैं हम? इसमें आप दो भी लिख सकते हैं बेटा, एक की जगह। देखो स्मेल भी करते हैं, प्लस सबसे जो हमारा मेन काम होता है, हम ईवीएस के बाद हमें साइंस पढ़ना है, और हमारी लाइफ जो होती है वो ऑलमोस्ट साइंस पे ही डिपेंडेंट होती है। आज का टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो है वो टेक्नोलॉजी एंड साइंस ही सबसे फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी होती है रीडिंग की, वो होती है। तो हम इसमें दोनों पॉइंट लिखेंगे, वी स्मेल and breathe through our nose. We should look after our, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ हम इस चैप्टर में पेरेंट्स की या किसी और चीज़ की करना चाहिए उनका भी, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स की। तो हमें अपने सेंस ऑर्गन का लुक आफ्टर मतलब देखभाल करनी चाहिए सेंस ऑर्गन। डैश इज द ऑल ओवर कवरिंग ऑफ अवर, हमारी बॉडी पे कौन सी चीज़ कवर की तरह है, चढ़ी हुई है? जैसे आपका लिफाफे में लेटर लिखा रखा है या किताबें जो हैं वो बैग में रखें, तो हमारा स्किन जो है हमारा, समझ लो शरीर का एक परत है, हमारी कवर है, ठीक है। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स ओनली बाय ईयरबड, किसके द्वारा करना चाहिए? कान की, जो रुई की कलियां होती है ईयरबड के। अब ट्रू फॉल्स में देखिए, ऑल ह्यूमन बींग हैव 5 सेंसेस, यस, तो 5 ही सेंसेस होते हैं। सेंसेस वही सेंस ऑर्गन को ही यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या ये सही है? हम इसमें ये बोल रहा है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग, हम बिना सांस लिए नहीं जी सकते, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ब्रेल इज अ स्पीकिंग लैंग्वेज, ब्रेल जो है क्या बोलने की भाषा है? कैसी लैंग्वेज थी वो एक इशारों की लैंग्वेज थी, वो एक टैक्टाइल थी, स्पर्शनीय भाषा थी, वो बोलने की भाषा नहीं थी इशारों में। तो ये यहाँ पे फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वो एक साइन एंड टैक्टाइल लैंग्वेज है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? व्हाट शुड वी डू फॉर आवर आइज?
तो आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स. व्हाट शुड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट. व्हाट इज ब्रीथ. अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा. अगर आपके घर में कोई है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या है. ब्रीथ इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू फ्रॉम एटमोसफेयर टू बॉडी. अभी आप छोटी क्लास में तो ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेट पे सर्च करके 2 लाइन का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसके लिए. व्हाट एक्ट एज फ्यूल. आपके शरीर में फ्यूल ईंधन का काम कौन करता है, जैसे मशीन, पेट्रोल, गाड़ी में. आपके शरीर में क्या, वाटर एंड फूड. व्हाट प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट, आई लैशेज एंड आईलिड्स. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. लास्ट में ये जो क्वेश्चन है ये खुद कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आ रहा था इस चैप्टर को पढ़ाने में, बच्चे को भी अपने और आप लोगों को भी एक्सप्लेन करने में. तो होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और सारे बच्चे इसे अच्छे से एक्सरसाइज जो है इसकी कंप्लीट कर लेंगे. और बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू लर्न है बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है. आप एक बार अच्छे से खुद सेल्फ प्रैक्टिस लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा. एंड कल फिर आऊँगी 4th चैप्टर लेके. थैंक यू.